सहजो बाई भी कहती है कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम ही ऐसे जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। कि उस सुख के तो माथे पर पत्थर पड़ जाने चाहिए, क्योंकि परमात्मा को भुला देती है। तो हमें तो वो दुख अच्छा लगता है जो मिनट मिनट में प्रभु की याद तो दिलाता है। आदमी कर आएगा तब भी कहे राम, मांगते भिखारी भी देखे होंगे कहेंगे राम। वो भी राम को याद करते हैं, नाम को याद करते हैं उनकी। लेकिन कभी सुखी आदमी देखे है तुमने? सुखी आदमी कभी ये कहते हुए देखा है कि हे राम? नहीं कहेगा वो। अगर तुम सामने से भी राम राम भी करोगे तो भी गर्दन झुका देगा, मुंह से राम नहीं कहेगा। गर्दन हिलाने में भी उसको तकलीफ होगी। इसलिए दुख में ही परमात्मा को याद करता है, लेकिन वो याद करता हुआ भी अपने काम में। कबीर साहब ने अपना काम किया, तानी तनी सारी जिंदगी ताना तनते हुए ही अपने मस्त है नाम में, याद है परमात्मा का, भूलता नहीं है। और उसमें भी मस्ती में कुछ थोड़ा, हमने तो उसको याद करके गाते हैं, उसने तो याद करके नहीं गाया, अपने मन के विचार बार प्रकट करता है जबान से। तना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजाएंगे राम, पेटा भाई कौन भरेगा जी। क्या कहते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा, ताना कौन तनेगा, हम तो राम भजते हैं। काम दोनों कर रहा है, हाथ से काम करता है, नाम से उस प्रभु को याद करता है। याद करने का तरीका यही है। भक्ति करने में भी कोई भेख धारने से भक्त नहीं हो जाता, जटा जूट बाल रखने से कोई भगत नहीं हो जाता, कोई भेष बदलने से, कपड़े बदलने से भक्त नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता। संत के तो विचार शुद्ध पवित्र होने चाहिए, मन की उसकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, बुराइयों को त्याग के सच्चाई के रास्ते पे उसे चलना चाहिए। हम गृहस्थी लोग हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, अपना मेहनत का काम करते हैं, किसी दूसरे की चीज पर नीयत खराब नहीं करते, हमारा मन भी सच्चा, कर्म भी अच्छा, तो समझो कि हमारे दोनों काम हो रहे हैं। और फिर गुरु की शरण मिल जाए तो ही पाप कर्म करने से गृहस्थी लोग ही डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, उनको कदम कदम पर डर लगता है। उनको प्रिय चीज उनकी वही होती है जिनको लालन पालन करता है। जब भी कोई उनके ऊपर आफत आती है तो उनका नेम भी उसी का करते हैं कि मेरी संतान का नेम करता हूं मैं। कितनी प्यारी चीज है। इसका मतलब जो कुछ इंसान की शुद्ध विचार पवित्र भावनाओं में होता है, और वो आदमी गृहस्थ में रह के ही कर सकता है। क्यों? अपना कमाया हुआ खाता है, मेहनत का खाता है, किसी की चीज पर नीयत खराब नहीं करता, एक दूसरे की सहायता करना, सेवा करना, प्रेम करना, बड़े छोटे की कदर करना, जबान से मीठा बोलना, ये घर परिवार की मर्यादाओं में रहते हुए ही सीख सकता है। इसलिए जिनको अच्छी संगति मिलती है, संतों का जिनके घर में आना जाना होता है, और उन लोगों का गुरु की संगत करना, सोबत करना, उनके वचन और उपदेश को सुनना, उनके संस्कारों को बढ़ाता है, उनके जीवन को सुधारता है। तो इसी प्रकार से रविदास जी को कहाँ समय था, कहाँ टाइम था। बेचारे अपने दो पैसे का काम करते थे, परिवार का लालन पालन करने के लिए जूतियां बनाते थे। अब जूतियां बनाने का काम करते, एक पंडित आया जिनका आना जाना रोजाना था, कहने लगे रविदास जी, काशी जी में तो गंगा जी दूर भी नहीं है, पास में ही है। पहले तो सोचते थे माँ गंगा कहीं दूर होगी और रविदास जी कहीं होंगे छोटे मोटे गाँव में, लेकिन वो तो उस काशी जी में रहे जो कभी से पवित्र नगरी है। काशी जी जैसा कोई शहर नहीं है। जाने का, देखने का मौका मिला तो मैंने देखा राजा महाराजाओं के सब के वहाँ बने हुए हैं। हरिश्चंद्र ने भी जहाँ जिस मुर्दा घाट पे काम किया वो भी अब तक है, उसमें मुर्दे अब भी जलते हैं। तो रविदास जी के पास एक पंडित जी जा रहे थे, उनका रोजाना मिलना जुलना था रविदास जी से। उन्होंने बंदगी करी, राम श्याम हुई कि रविदास जी चलो गंगा स्नान के लिए चलें, कि रविदास जी गंगा स्नान के लिए चलें। बोला कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप जाओ। बोला कि एक काम करना, मेरी भी माता गंगा मैया से बोल देना कि रविदास जी भी याद करते थे आपको। बोला कि अच्छा आप रहो, फिर मैं तो जाके आता हूँ। बोला ना ना, एक काम तो करना। बोले कि क्या?
ये 2 पैसे मेरे भी गंगा मैया को भेंट में दे देना, लेकिन देना जब वो हाथ फैला के ले। पंडित जी ने ले लिए कि चलो जाता तो है ही, क्या लगता है दे देना, लेकिन ये बात उसने गलत कह दी कि 2 पैसे देंगे, कैसे हाथ फैला के लेगी? गंगा मैया ने आज तक हमें तो देखा नहीं। तो इसीलिए कहीं जा की रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्त ऐसी। जिनकी भावना अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, उनके लिए तो सब झूठा है। जैसे अब रामचंद्र जी ने बताई ना, इसके लिए तो सब कुछ सच्चा है, लेकिन ये नकल ना कर लेना। कभी कल में आफत मेरी कर दो कि मेरा भी कैंसर ठीक कर उसका किया था, नहीं। ये तुम्हारे अपने विचारों और ख्याल से होगा, नहीं तो ऐसे गलत भी हो जाता है। दूसरे देखा देखी का काम नहीं है। देखा देखी साधा योग, छिजे काया व्यापे रोग। देखा देखी नहीं होता ये काम भी, योग भी देखा देखी नहीं किया जाता, मन के भाव इंसान को मिलता है। एक बार की बात है, एक इसी तरह से भक्त आदमी था, प्रभु की भक्ति किया करता था, घर परिवार में रहते हुए और गया घूमने फिरने के लिए। तो वो गया जाने के बाद में घर अपने, माताएं अपने नियम पर कायम थी, आदमी अपने नियम पर कायम थे। अब तो थोड़े समाज में विकृतियां आ गई थोड़ी बहुत। अब क्या कहें कि वैसे तो कहते हैं कि ज़्यादा एडवांस हो गए, मैं कहता हूँ थोड़े से बैकवर्ड भी ज़्यादा ही हो गए। उसको ज़्यादा एडवांस को मान लेते हैं। तो वो अपने घूम फिर के आए, स्त्री पतिव्रता थी, तो उसका रोजाना का कर्म था कि जब वो आते आज तो वो दूर से ही देखते ही और पानी लेके पहुंचती। पतिव्रता स्त्री पति को ऐसी इसी तरह से पूजती है जिस प्रकार से कोई भक्त अपने इष्ट को पूजता। एक पल के लिए भी वो उसके ख्याल दूर नहीं करती, मन में उसी की भक्ति, उसी की सोच, सब कुछ वही रखती है। और यही ख्याल रखती है अब कहाँ गए, अब सोए होंगे, अब खाया कि नहीं खाया, भूख लगी होगी, अब नींद से उठे होंगे, कब बाहर से आएंगे, बाहर गए। वो बाजरा कूट रही थी, खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूट रही थी। उसने देखा कि पति तो आ गए, तो अब उसने एक पल के लिए भी देर नहीं करनी थी। बाजरा कूटते कूटते मुसर जो ऊपर की तरफ गया था वहीं छोड़ दिया। पतिव्रत धर्म की ये शक्ति थी, ये बनावटी और झूठी बातें नहीं है। सब कुछ उस शक्ति के सहारे है, और सब कुछ है दुनिया में, बिना हुए कोई चीज नहीं होती। और लेकिन कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसने वहीं छोड़ दिया, वो वहीं रुक गया और जाके खुद पानी लेके कुल्ला करवा के आई, और कुल्ला करवाने के बाद में आके वो मुझको लेके फिर बाजरा कूटने लगी। अब पड़ोसन थी, उसने देख लिया। इनमें प्रेम बहुत ज्यादा होता है, माताओं में बड़ा प्यार आया उसको देख के, लेकिन घरवाले से थोड़ी उखड़ गई। कहने लगी कि मैंने आज एक अचरज देखा कि पड़ोस वाली स्त्री है, उसका घरवाला जब बाहर से घूम के आया और वो बाजरा कूट रही थी तो उसने मूसल वहीं छोड़ दिया। बोली उसके घरवाले से कहने क्या बड़ी बात है, उसका घरवाला उससे कहने लगा, बोले क्या बड़ी बात है ये, मैं कर दूं ऐसा? तो बोला कल ऐसे ही करना। वो बेचारा अपने टाइम से जाता था, सुबह उठते ही पहले खदेड़ा, वो सोया पड़ा था, बोला खड़ा हो, उठ लिया। उठने के बाद कहने लगा बाहर चला जा, घूम के आ। अब लोटा लेके गया, उसको बाजरे की जरूरत भी नहीं थी, बनानी रोटी थी, बाजरा डाल के मुखड़ में वो कूटना शुरू कर दिया। अब वो कई देर नहीं आया, फिर छोड़ के बैठ गई बीच में। फिर देखा उठ के नहीं आया, फिर वो आया, काफी देर में आया तो पहले ही लगी बड़बड़ाने, गाली देने लगी, इतनी देर लगा के आया, ये क्या, क्यों उसका टाइम तो था ही नहीं ना, वो गलत टाइम पे आ गई। जब देखा बोली डट जा, मैं पानी लेके आऊं। वो मुसड़ उसने ऊपर छोड़ा, उसमें की शक्ति थी कोई, देखा देखी का काम था ना। वो मुसड़ ऊपर छोड़ा, आगे सिर में लगा, सिर फट गया उसका। बोला ये ले। तो ये देखा देखी का काम तुम ना कर लेना। कभी कह दो रामचंद्र ठीक हो गया, दादा हमने भी ठीक कर। ये डॉक्टर लोग सब कुछ जानते हैं, इलाज भी है, दवाई भी है, उनके पास जाना चाहिए। तकलीफ जब शरीर में हो तो कभी काफ़ी अब भी कर देते हैं, हॉस्पिटल से लेके जानते हैं, इलाज भी है, दवाई भी है, उनके पास जाना चाहिए। तकलीफ जब शरीर में हो तो कभी
काफ़ी अब भी कर देते हैं, हॉस्पिटल से लेके पहुंचते हैं कि जी अभी लेके आए हैं हॉस्पिटल से कि देखो इसकी ये हालत है, यहाँ क्यों लेके आए, डॉक्टर की सुपरविजन में रहता, वो इलाज करता। अच्छी बात है कि आदमी का विश्वास होना चाहिए कि जब हम बुरा नहीं करते हैं किसी का, उसके बावजूद भी हमारे साथ होता है तो काया का रोग कर्म का भोग होता है, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। होता है तो काया का जो भी रोग लगता है समझो हमारा कर्म का भोग है, हमारा कर्म कट रहा है ये किसी भी तरह से। लेकिन उस टाइम में भी आदमी अगर संयम रखता है, धैर्य रखता है और अपने विचारों को कायम रखता है, घबराता नहीं है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो हरा देगा। बहुत से मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं। इसलिए ऐसा काम कोई ना करो कि जिसके कारण अब तकलीफ हो। अब उनको पंडित जी को कहाँ यकीन, वो तो उस मुसलवाड़ी की तरह से था। जाके स्नान किया, फिर याद आया अरे रविदास जी के 2 पैसे हैं दे दूं। कहने लगे गंगा मैया रविदास जी ने 2 पैसे दिए थे। वो हाथ फैला के गंगा मैया से पानी में से हाथ निकला और वो लेके कहने लगे रुकना। उन्होंने एक कंगन ला के दे दिया, बहुत कंगन कहीं भी नहीं दुनिया में ऐसा, हीरे जवाहरात से जड़ी चमाचम कर। ये ज़्यादा चमकने वाली चीज़ होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है आदमी का। लालच आ गया कि रविदास क्या करेगा, उसको क्या पता, पूछेगा तो बता दो। रास्ता बदल के चला गया, वापसी में गया ही नहीं उसके पास कि भाई अगर पूछेगा तो। रविदास जी को पता था ही, वो तो जानी जान थे, उनको पता था कि क्या होना है, क्या हो रहा है, पंडित जी ने क्या कर दिया। उसने सोचा इस कंगन को अगर राजा को दूं तो बहुत इनाम देगा। राजा के दरबार में पहुंच गया, बोला जी बहुत सुंदर कंगन है, ये लो। उसने सोचा राजा इतना धन दे देगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं कमाने की, पूरा परिवार ठाठ से खाएगा पिएगा इस करेगा। राजा देख के कहने लगा ये कंगन एक है ये तो। बोले आने वाला दूसरा और लेके आ। अब दूसरा कहाँ से लाए, अब वहाँ तो होके ही नहीं आया जिसके लिए कंगन मिला था। अब रोक उसने फिर बतानी पड़ी कि जी ये तो मेरा नहीं, इस तरह से बात थी। बोले हम नहीं मानते। दरबारियों को लेके पहुंचा रविदास जी के पास, जाके प्रणाम करी। रविदास जी माफ़ कर दो गलती होगी। बोले क्या हुआ पंडित जी, गंगा स्नान से आ लिए आपने? बोला आ लिया, कई दिन हो गए। बोले अब तो और आफत आ गई, आप संत हो मुझे बख्शो, हम गलती करने आ रहे हैं, आप बख्शण आ रहे हो। बोला क्या गलती होगी? रविदास जी हंसने लगे। बोले कि जी इस तरह से मैंने आपके पैसे दिए तो गंगा माई ने आपके लिए कंगन दिया था और मैं लालच में आ गया, मैं राजा के पास लेके के गया। राजा बोले या तो दूसरा ला, नहीं तो तेरे सारे परिवार को मैं कैद में डालूंगा या जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप बचा सकते हो आप बचाओ। बोले कोई बात नहीं, संतों में दया होती है, उनके साथ दुष्टता करते हैं वो उनके साथ भी दया का बर्ताव करते हैं, सजा नहीं देते संत किसी को। और जो संत ऐसा करता है वो संत नहीं है। संत वैद्य और न्यायाधीश अगर पक्षपात करता है तो वो उस पद के लायक नहीं होते। संतों के साथ बड़े से बड़े जुल्म और अत्याचार लोगों ने किए, लेकिन उन्होंने उनको अगर कोई कहे माफ करो, माफ क्या करना, वो किसी को कहते ही नहीं है। वो तो कहते तेरा लेखा परमात्मा अपने आप लेगा, कर्म तू करता है, सजा मैं क्यों दूं तुझे, तेरा कर्म देगा, मैं कर्म जो करूंगा उसकी सजा मुझे मिलेगी। रविदास जी कहने लगे पंडित जी कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। कितने की कही है? बोला एक। बोला इसमें से निकाल ले। जिसमें चमड़ा भिगोते हैं उसमें से वो लोग भी हैरान दरबारी कि इसमें से निकाल ले, इसमें कंगन मिलते हैं, पानी तो सड़ा पड़ा है, बदबू मारता है, चमड़ा भिगोता है। कहने निकाल ले इसमें से। उसमें हाथ डाला तो कंगन में कंगन पूरी हार बना हुआ निकला, लाइन की लाइन निकली। बोला कि जो जरूरत हो उतना ले जा। बोला जी एक की कहिए, न ज़्यादा ज़रूरत हो ज़्यादा ले जा। नहीं एक ही, एक लेके चले गए और कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर इंसान का मन अगर सच्चा है तो उस चमड़ा भेड़े कठौती नाम उसी का कि उसी में सब कुछ मिलता है। इसलिए संतों के पास तो सब कुछ है, उनकी दृष्टि में, उनके वचन में, उनके आशीर्वाद में, लेकिन लेने वाला होना चाहिए।
हमारी भावना ही लेने वाली नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा। उन्होंने जात पात का भेदभाव मिटाया समाज से। उन्होंने कहा सभी की सभी प्रभु की संतान है, क्या जात और पात, किसने बनाई जाति पाती। हाँ, कर्म अच्छा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो नेक कर्म करने वाला है वो पंडित है, चाहे वो किसी भी घर में किसी भी जाति में पैदा हुआ है, और बुरे कर्म करने वाला है वो चाहे वो किसी भी ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है तो वो भी शूद्र है, नीचे नीचे कर्म करता है वो नीचे, अच्छे कर्म करने वाला अच्छा है। जाति का सवाल नहीं है। हम तो इंसान की जाति उसके घर परिवार से लगाते हैं कि इसकी ये जाति है। जाति कोई भी नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गंगा में गिरने वाले गंदे नाले भी अगर उसमें पानी गिरते हैं तो वो भी गंगा जल कहलाता है। प्रभु का नाम हर कोई पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट को भी धर्मात्मा बना देता है, पवित्र कर देता है, उसके सारे पापों का विनाश कर देता है। और संतों ने तो ये कही है कि उस गुणवान आदमी के पांव पूजो जिसके अंदर गुण है, और गुणहीन है तो चाहे वो कितने भी ऊंची जाति का उसके शकल भी ना देखो।